नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भैरवा तंत्रा टॉक पर। आज हम बात करेंगे चेतना की चार अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था की। आज हम जानेंगे ये सारी अवस्था में क्या क्या होता है और इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे हम तुरीय अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए इस वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों, चेतना की सबसे पहली अवस्था है जागृत अवस्था। जागृत का मतलब है जागा हुआ। यहाँ सिर्फ नींद से जागना नहीं बल्कि बाहरी दुनिया के प्रति चेतन होना है। जब हमारी आंखें खुली हुई होती है, इंद्रियां काम कर रही होती है और हम आसपास की वस्तुओं, लोगों, आवाज़ों, गंध, स्वाद, स्पर्श आदि को पहचान रहे होते हैं, तब हम जागृत अवस्था में होते हैं। जागृत अवस्था में हमारा मन बाहरी जगत, एक्सटर्नल वर्ल्ड में लगा हुआ होता है। यह वह समय है जब हम शरीर और इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर रहे होते हैं। अब जानते हैं जागृत अवस्था में क्या क्या होता है। इंद्रिय सक्रिय होते हैं, जैसे कि आंखें देखती है, कान सुनते हैं, नाक सूंघता है, जीभ स्वाद लेती है और त्वचा स्पर्श महसूस करती है। मन बाहरी घटनाओं पर केंद्रित होता है। हम सोचते हैं ये कुर्सी है, ये आवाज़ किसकी है, ये चीज़ मीठी है, वगैरह वगैरह। इस अवस्था में हम सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, जैसे कि कौन सा रास्ता लेना है, क्या खाना है, किससे बातें करनी है। हमें पता होता है कि हम कहाँ हैं, कौन सा दिन या कौन सा समय है। ये चीज़ें बेसिकली जागृत अवस्था में होती है, जो कि शायद आप जानते होंगे। अब जानते हैं जागृत अवस्था किससे जुड़ी हुई होती है। जागृत अवस्था स्थूल शरीर से जुड़ी हुई होती है। यह वह शरीर है जिसे हम दर्पण, आईने में देखते हैं, जो कि 5 इंद्रियों से काम करता है और अन्नमय कोश से भी। यह पंचकोश का सबसे बाहरी परत है जो भोजन से बना हुआ है। बाय द वे, आपको पंचकोश के विषय में जानना हो तो आप मेरी यह वाली वीडियो देखें। खैर, इस अवस्था में हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं और उनका फल हमें भविष्य में मिलता है। बातचीत, रिश्ते, नियम कानून का पालन, ये सब इसी अवस्था में ही संभव है। अब जानते हैं अद्वैत दर्शन इसके बारे में क्या कहता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार जागृत अवस्था भी माया का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ हम खुद को शरीर और मन मानते हैं, आत्मा नहीं। यह अवस्था हमें हकीकत जैसी लगती है, लेकिन स्वप्न और सुषुप्ति की तरह ये भी बदलती जाती है। इसीलिए ये अवस्था भी अस्थायी है। साक्षी भाव साधना में साधक जागृत अवस्था में भी यह देखता है कि मैं शरीर नहीं बल्कि इस शरीर को देखने वाला हूँ। अब आप जागृत अवस्था को एक उदाहरण से समझिए। मान लो आप सुबह उठे, मुंह धोया, चाय पी, काम पर गए और दोस्तों से मिले। ये सब जागृत अवस्था है। यहाँ तुम्हारी चेतना का फोकस बाहरी दुनिया पर है, न कि सपनों या शुद्ध आत्मा पर। अब चेतना की दूसरी अवस्था स्वप्न अवस्था को जानता है। स्वप्न का अर्थ है सपना, यानी नींद के दौरान जो दृश्य, आवाजें, भावनाएं और घटनाएं हमारे मन में चलते हैं, उसे स्वप्न अवस्था कहते हैं। ये अवस्था तब आती है जब हमारा शरीर सो रहा होता है लेकिन मन सक्रिय होता है। स्वप्न अवस्था को अंग्रेजी में ड्रीम स्टेट कहते हैं। यह नींद का वह चरण है जिसमें हमारा चेतन मन विश्राम पर होता है, लेकिन अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। अब जानते हैं स्वप्न अवस्था में क्या क्या होता है। इंद्रियों से संपर्क टूट जाता है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा ये बाहरी दुनिया से जुड़ी जानकारी नहीं ले रहे होते। मन अंदर की ओर मुड़ जाता है। बाहरी चीज़ों को अनुभव करने की बजाय हम अपनी ही बनी दुनिया में घूमते रहते हैं। स्मृतियों और कल्पनाएं मिलकर एक नया दृश्य बनाते हैं, जैसे कि बचपन की बातें, डर, इच्छाएं, दिन भर के अनुभव और फिल्मों के दृश्य। ये सब मिलकर नए नए सपने बनाते हैं। भावनाएं असली जैसी लगती है। सपने में डर, खुशी, गुस्सा, प्यार, ये सब बिल्कुल असली जैसे महसूस होते हैं, भले ही वो काल्पनिक हो। इस अवस्था में तर्क की कमी होती है। स्वप्न में अजीब अजीब चीज़ें भी हमें सामान्य लगती है, जैसे कि उड़ना, मृत व्यक्ति से बात करना या अचानक किसी दूसरे स्थान पर पहुंच जाना। अब जानते हैं स्वप्न अवस्था किससे जुड़ी हुई होती है। स्वप्न अवस्था हमारे सूक्ष्म शरीर यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से जुड़ी हुई होती है। मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश से, यानी यह चेतना की वह परत है जो विचार, भावनाएं और कल्पनाएं से बनी हुई होती है। स्वप्न अवस्था में शरीर और मन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वप्न अवस्था मन का प्रोसेसिंग सेंटर है। दिन भर जो अनुभव, तनाव, इच्छाएं और डर मस्तिष्क में जमा होते हैं, स्वप्न अवस्था में मन उसे प्रोसेस करता है।
कई वैज्ञानिक, कवि और कलाकारों को नए विचार सपनों में मिले थे और सपनों से हमें अपने छुपे हुए डर, इच्छाएं और अधूरी भावनाओं का पता चल सकता है। अब जानते हैं अद्वैत दर्शन इसके बारे में क्या कहता है। अद्वैत वेदांत कहता है कि स्वप्न अवस्था भी माया का ही हिस्सा है, ये भी असली नहीं है। जैसे कि जागृत अवस्था असली नहीं है, वैसे ही स्वप्न अवस्था असली नहीं है। स्वप्न अवस्था में जो मैं यानी अपना सेल्फ यानी नाम, रूप, अनुभव और पहचान, ये जागृत वाले नाम, रूप, अनुभव और पहचान से अलग दिखते हैं, लेकिन साक्षी आत्मा दोनों में एक ही है। योग और तंत्र के कुछ साधक स्वप्न साधना, ड्रीम योगा करते हैं, जिसमें वे सपने में जागरूक रहते हैं। इसे लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। अब स्वप्न अवस्था को आप उदाहरण से जान लीजिए। मान लो आपने दिन में एक कुत्ते को देखा, रात में वही कुत्ता तुम्हारे पीछे भाग रहा है। असल में वो कुत्ता तुम्हारे पास नहीं, लेकिन स्वप्न में तुम्हें उतना ही डर लगता है जितना असली में लगता है। अब जानते हैं चेतना की तीसरी और महत्वपूर्ण अवस्था, सुषुप्ति अवस्था को। सुषुप्ति का मतलब है गहरी नींद, यानी एक ऐसी नींद जिसमें न तो सपने होते हैं और न जागृत जैसा बाहरी अनुभव। इस अवस्था में शरीर और मन पूरी तरह से आराम की स्थिति में होते हैं। यह नींद का सबसे शांत चरण है। इसमें न कोई विचार, न कोई भावना और न कोई छवि होती है। अब जानते हैं इस अवस्था में क्या क्या होता है। इंद्रियां पूरी तरीके से बंद हो जाती है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा सभी बाहरी संदेशों को ग्रहण करना बंद कर देती है। मन भी पूरी तरह से शांत हो जाता है। स्वप्न अवस्था में मन सक्रिय था, लेकिन यहाँ पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है। चेतना सुप्त हो जाती है। हमें न समय का पता होता है और न स्थान का और न शरीर का। इस अवस्था में आराम का अनुभव गहरा होता है। इस अवस्था में शरीर और मन को गहरा आराम मिलता है। जागने पर हमें यह याद नहीं रहता कि हमने क्या देखा, क्या महसूस किया, लेकिन हम कहते हैं आज नींद बहुत अच्छी आई। अब जानते हैं जागृत अवस्था किससे जुड़ी होती है। हमारा कारण शरीर से, यानी यह शरीर की सबसे गहरी परत है, और आनंदमय कोश से। इस अवस्था में आत्मा आनंदमय कोश में विश्राम करती है, इसीलिए यह अवस्था सुखद होती है। सुषुप्ति अवस्था हमारे शरीर और मन के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें शरीर और मन की मरम्मत होती है। इस अवस्था में शरीर की कोशिकाएं रिपेयर होती है, ऊर्जा पुनः भरती है और मानसिक तनाव कम होता है। अहंकार का विलय होता है और इस समय हमें मैं का बोध नहीं होता, इसलिए कोई चिंता या कोई लालसा नहीं रहती। और इस अवस्था में शांति तो है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है, क्योंकि जागरूकता ही नहीं है। अब जानते हैं अद्वैत दर्शन इस अवस्था पर क्या कहता है। अद्वैत वेदांत कहता है कि सुषुप्ति में हमें शुद्ध आनंद के करीब होते हैं, लेकिन अविद्या, अज्ञान के कारण उस आनंद को जान नहीं पाते। इस अवस्था में आत्मा अपने स्वरूप में टिक सकती है, लेकिन हमें जागरूकता की अनुभूति नहीं होती। जो योगी जागृत सुषुप्ति की स्थिति पा लेते हैं, वह इस आनंद को पूरी चेतना के साथ अनुभव करते हैं। अब एक हम आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लो आप रात को थके हुए सो गए। पहले कुछ देर सपने देखे, फिर एक ऐसा समय आया जहाँ कुछ भी याद नहीं, न सपने न विचार। सुबह उठे तो बस इतना याद है कि बहुत चैन से सोया, यानी उस समय शांति और आनंद था, लेकिन उसका बोध नहीं था। अब चेतना की चौथी, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, तुरीय अवस्था को जानता है। तुरीय का अर्थ है चौथा, यानी यह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से अलग एक अतिरिक्त अवस्था है। यह न जागृत जैसी है, न स्वप्न जैसी और न ही सुषुप्ति जैसी। यह शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस की अवस्था है, जिसमें केवल मैं हूँ की जागरूकता होती है, लेकिन मैं के साथ कोई नाम, रूप या पहचान नहीं जुड़ी होती। इसमें समय, स्थान, सुख दुख, अज्ञान सब मिट जाते हैं। केवल शांति, आनंद और अद्वैत का अनुभव होता है। अब जानते हैं तुरीय अवस्था में क्या क्या होता है। सिर्फ साक्षी भाव होता है। साधक इन तीन अवस्थाओं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को केवल देखने वाला बन जाता है। मन का विलय होता है, विचार तरंगे रुक जाती है, मन शांत हो जाता है। यह वही क्षण है जब हम शरीर और मन से अलग होकर स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं। अद्वैत का बोध होता है। इसमें मैं और दूसरा का भेद मिट जाता है। केवल एक ही चेतना सर्वत्र दिखती है। अब जानते हैं तुरीय अवस्था किससे जुड़ी होती है। यहाँ चेतना अपने स्रोत आत्मा ब्रह्म में स्थित होती है। यहाँ कोई कोश नहीं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय
विज्ञानमय और आनंदमय सभी के पार की अवस्था है। यह अवस्था माया के प्रभाव से मुक्त है। हमारे सनातन धर्म में तुरीय अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। यह अवस्था मोक्ष की कुंजी है। तुरीय अवस्था ही आत्म साक्षात्कार और मुक्ति का अनुभव कराती है। यह अवस्था में जो आनंद है वह न जागृत के सुख दुख जैसा है, न स्वप्न जैसा क्षणिक है और न ही सुषुप्ति जैसा अचेत है। यह पूर्ण जागरूक आनंद है। अहंकार का पूर्ण अंत होता है। यहाँ सिर्फ मैं शरीर या मैं मन नहीं हूँ ऐसी कोई धारणा नहीं बचती। अब सनातन धर्म इस अवस्था के बारे में क्या क्या कहता है, चलिए जानते हैं। उपनिषद कहते हैं कि तुरीय अवस्था ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। यह बाकी तीनों अवस्था तो बदलती रहती है, लेकिन तुरीय स्थिर है। यह वही अवस्था है जिसमें ऋषि मुनि समाधि में स्थित रहते हैं। इसमें साधक को अहम ब्रह्मास्मि और शिवोहम का अनुभव होता है। अब जानते हैं साधक तुरीय अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकता है। साधक को सबसे पहले शरीर की तैयारी करनी होगी। रोजाना साधना के समय को निश्चित करना होगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त और रात को सोने से पहले ध्यान सबसे अच्छा रहेगा। साधारण लेकिन सात्विक आहार ग्रहण करना होगा। प्याज, लहसुन, नशा, मांस और अत्यधिक तेली या मसालेदार भोजन से बचना होगा। रोज हल्की योग क्रिया या प्राणायाम करना होगा ताकि शरीर स्थिर और ध्यान के योग्य रहे। पर्याप्त नींद लेनी होगी ताकि ध्यान में नींद हावी न हो। और सबसे महत्वपूर्ण मन की तैयारी करनी होगी। दिन भर साक्षी भाव का अभ्यास करना होगा। चलते समय, खाते समय और बोलते समय यह देखना होगा कि मैं देखने वाला हूँ। नकारात्मक भाव, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ को तुरंत ही पहचान कर छोड़ देना होगा। जप, भजन या शास्त्र के अध्ययन से मन को सात्विक बनाना पड़ेगा। अनावश्यक सोशल मीडिया, हिंसक या अशुद्ध विचारों से बचना पड़ेगा। और सबसे जरूरी, साधक को अश्लील सामग्री और हस्त मैथुन से दूर रहना होगा। ध्यान की साधना सबसे महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में श्वास पर ध्यान देना होगा। बस सांस को देखना है, नियंत्रित नहीं करना। धीरे धीरे विचारों का साक्षी बनना है। विचार आए जाए लेकिन उनमें उलझना नहीं है। जब विचार कम हो जाए तब मैं कौन हूँ ये प्रश्न पूछना पड़ेगा। अहंकार का क्षय करना होगा। किसी भी पहचान, नाम, शरीर, भूमिका और उपलब्धि को मैं यानी सेल्फ नहीं मानना है। मैं भाव को केवल शुद्ध चेतना आत्मा में टिकाना होगा, ना कि किसी गुण, विचार या अवस्था में। सेवा, नम्रता और करुणा को जीवन में उतारना होगा। ये अहंकार को पिघलाते हैं। गुरु और शास्त्र के प्रति पूर्ण श्रद्धा और आत्मसमर्पण करना होगा। निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। शुरुआत में तुरीय जैसी अनुभूति ध्यान के दौरान कुछ सेकंड मिलेगी, फिर मन भटक जाएगा। रोज अभ्यास से ये समय बढ़ेगा और धीरे धीरे ये अनुभव पूरे दिन बना रहेगा। जब ये अनुभव निरंतर हो जाए तब साधक की तुरीय अवस्था करीब होगा और यहाँ देखना और देखा जाना एक हो जाएगा। सीमा बरकरार रखनी होगी। अगर साधक ईमानदारी से रोज 2-3 घंटे ध्यान साधना करे और जीवन को सात्विक बनाए रखे तो 1-2 साल में साधक को सुषुप्ति जागृत अवस्था आ सकती है। तुरीय स्थिर अनुभव कई साल ले सकता है, लेकिन छोटे छोटे दर्शन जल्दी मिल सकते हैं। तुरीयातीत अवस्था अत्यंत दुर्लभ है और ये तभी आते जब मैं का अस्तित्व पूरी तरीके से लुप्त हो जाता है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमने चेतना की 4 अवस्था जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था को जाना और हमने यह भी जाना कि कैसे हम तुरीय अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो पूरी देखने के लिए। अगली बार ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ हम दोबारा मिलेंगे। तब तक शिव का नाम जारी रखें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।